भारत में एक नया खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा पंजाब में अपने पैर पसार रहा है और सिख युवकों को देश के खिलाफ भड़का रहा है। खुफिया एजेंसियां इस खतरे को पहले भांप नहीं पाई थी, लेकिन अब उनकी नजर में एक ऐसा शख्स आया है जो कुछ ही हफ्ते पहले भारत आया और आते ही उसने अपनी जहरीली जुबान से भारत विरोधी बीज बोने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों खालिस्तान के नाम पर जहर की खेती करने वालों से परेशान हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने उनको सख्ते में डाल दिया है। नाम अमृतपाल सिंह और इसका काम है खालिस्तान का समर्थन करना। अभी तक दुबई में रह रहा यह शख्स वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का मुखिया बन गया है और अमृतपाल सिंह कुछ दिन पहले तक दुबई में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था। किसी को नहीं पता कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर दुबई में क्या करता रहा और आखिर अचानक एक दिन भारत क्यों आ गया। वारिस पंजाब दे नाम के जिस संगठन का मुखिया बनकर वो सिख युवाओं के मन में खालिस्तान नाम का जहर भर रहा है, वो संगठन दीप सिद्धू का था। वही दीप सिद्धू जो किसान आंदोलन के वक्त सिख युवाओं का नेतृत्व करता दिखा, फिर 26 जनवरी को लाल किले पर हुए बवाल का अगुवा था और हाल ही में दीप सिद्धू की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वारिस पंजाब देश संगठन के अध्यक्ष दीप सिद्धू की मौत के बाद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की दस्तार बंदी कर दी गई, यानी कि उसे मुखिया बना दिया गया। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दीप सिद्धू और अमृतपाल सिंह कभी भी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। एक ऐसा संगठन जिसमें हजारों सिख युवा पंजाब के किसानों के मुद्दों को लेकर जुड़े हुए थे, उसकी कमान एक ऐसे आदमी के हाथ में चली गई जो देश को खालिस्तान के नाम पर अस्थिर करने की कोशिश में जुटा है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल सिंह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए भारत आया है और सुरक्षा एजेंसियां यह भी मानकर चल रही है कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब में खालिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए भारत आया है। इसलिए अमृतपाल सिंह पर खास नजर भी रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को इतना मालूम है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक है। देश के अलग अलग जगहों पर जाकर वो अपने भाषणों में भारत विरोधी बातें कहता है। खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजियां करके वो सिख युवाओं को देश के खिलाफ भड़काता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को यह नहीं पता चल रहा है कि आखिर अमृतपाल सिंह को अचानक वारिस पंजाब दे का मुखिया कैसे और किसने बनाया। यह सवाल भी सबके जहन में है कि आखिर अमृतपाल सिंह किसके इशारे पर खालिस्तानी एजेंडा चलाने भारत आया है। 29 वर्षीय अमृतपाल सिंह फिलहाल काफी चर्चा में है। अमृतपाल सिंह दुबई में कुछ समय तक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, उसके बाद भारत आकर वारिस पंजाब दे नामक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दीप सिद्धू ऐसे लोगों की विचारधारा से अमृतपाल सिंह प्रभावित है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो उनके बातचीत और जो उनके आरोप है वो अत्यंत आपत्तिजनक है। उनका कहना कि सिखों को गुलाम बनाया जा रहा है। ये सर्वविदित है कि भारत में ही नहीं विश्व में सिखों को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा जाता है। यह स्पष्ट होता है कि अमृतपाल सिंह के ऊपर कार्रवाई की संस्तुति कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी की है, अन्य राजनीतिक दलों ने भी की है, क्योंकि जो इनकी बोलचाल है, जिस तरीके से इन्होंने बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों का आवागमन और गुर्जर मुसलमानों का जम्मू से आगमन पंजाब में, उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है। ये चीज़ें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं। इनके बैकग्राउंड का चेक होना ही चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में भी इनकी नकारात्मक भूमिका थी और भिंडरानवाला के जन्म स्थान या उनका जो पैतृक गांव है वहाँ पे जलसा आदि करना और इस प्रकार की बातें करना जो बिखराव पैदा करे, इसके ऊपर शासन प्रशासन को अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अलावा इनकी फंडिंग के ऊपर भी विचार करना चाहिए। पूरे विश्व में जो विचारधारा चल रही है, चाहे कनाडा हो, इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो, दुबई हो, उसके आलोक में इसको देखते हुए अमृतपाल सिंह के ऊपर निगरानी और उनके वक्तव्यों के ऊपर कार्रवाई आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए।
अमृतपाल सिंह खुफिया एजेंसियों की नजर में तब चढ़ा जब उसने सुधीर सूरी हत्याकांड में शामिल आरोपी का समर्थन किया था। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने सुधीर सूरी को मारने वाले संदीप सिंह के समर्थन में एक पोस्टर जारी किया था। पंजाबी भाषा में जो पोस्टर जारी किया गया उसमें लिखा था कि सुधीर सूरी को मारने वाले संदीप सिंह के परिवार वालों को लोग धमकी दे रहे हैं। उन्हें मैं बता दूं कि पूरा पंथ संदीप सिंह के परिवार के साथ खड़ा है। और इस पोस्टर के सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों की नजर इस आदमी पर पड़ी। दरअसल सुधीर सूरी की हत्या को लेकर यही कहा जा रहा है कि यह हत्या किसी खालिस्तानी हिटमैन ने की थी और हत्या के पीछे सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी आतंकी संगठन का नाम सामने आया था। जब अमृतपाल सिंह ने हत्या को जायज ठहराया तो खुफिया एजेंसियों की नजरों में वो आ गया। अभी कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह स्वर्ण मंदिर भी पहुंचा था। यहां उसने आतंकी भिंडरेवाले का भेष बनाया हुआ था और इस दौरान उसके साथ जो लोग थे उनके हाथों में बंदूकें थी। स्वर्ण मंदिर में बंदूकें लेकर जाने को लेकर विवाद भी हुआ था और हम आपको उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्वर्ण मंदिर में हथियार लेकर पहुंचता है। इसमें आप देख सकते हैं कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के साथ उसके अंगरक्षक भी चल रहे हैं और उन्हीं की तरह लोग ये चल रहे हैं अंगरक्षक की तरह। उनके हाथों में बंदूक है और एक पवित्र गुरुद्वारे में बंदूकों के साथ मौजूद शख्स खुफिया एजेंसियों को परेशान कर रहा है क्योंकि इसमें उन्हें बड़ी साजिश नजर आ रही है। और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अपने ट्विटर पोस्ट में भी भड़काऊ बातें लिखता रहा है। फिलहाल अमृतपाल सिंह का ट्विटर अकाउंट 7 अक्टूबर से बंद है, लेकिन बंद होने से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने उसकी कुछ पोस्ट निकाल ली थी। इसी में एक पोस्ट थी जिसमें अमृतपाल सिंह खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले के भेष में नजर आया। उसके अलावा इस खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की एक पोस्ट में उसने भारतीय तिरंगे को मानने से ही इनकार कर दिया और भारत में ही रहने वाले इस व्यक्ति ने भारतीय झंडे का अपमान किया। इसके अलावा उसने अपने एक पोस्ट में उसने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा न फहराने का भी आह्वान किया। देश में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ समय से अमृतपाल सिंह बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर रहा है। खालिस्तान को बढ़ावा देने वाले उसके कार्यक्रमों के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, इसको लेकर खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी है। दीप सिद्धू की मौत के बाद अचानक सामने आया अमृतपाल सिंह। जाकिर नाइक की तरह ही जहरीले और भड़काऊ भाषण देता है। वो अपने भाषणों में युवाओं को यह कहकर भड़काता है कि सिखों को गुलाम बनाकर रखा जा रहा है। वो युवाओं को खालिस्तान समर्थक बन जाने के लिए भी बरगला रहा है। अभी हाल ही में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान रेफरेंडम नाम का जो नाटक किया था उसको लेकर करीब 30,000 ट्वीट किए गए थे और ये सारे ट्वीट ऐसे ट्विटर हैंडल से किए गए जो पाकिस्तानी थे। खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान खालिस्तानी विचारधारा को एक बार फिर से हवा दे रहा है और खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि रेफरेंडम का फाइनेंसर पाकिस्तान है, डायरेक्टर आतंकी पन्नू और मकसद है खालिस्तानी विचारधारा का प्रचार प्रसार। विदेश में रहकर खालिस्तानी विचारधारा को भारत में थोपना मुश्किल है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों को शक है कि इसी काम के लिए अमृतपाल सिंह को मोहरा बनाकर भारत भेजा गया है। दीप सिद्धू की मौत के बाद अचानक से अमृतपाल सिंह का भारत आना, फिर वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बन जाना और अब जगह जगह खालिस्तान का प्रचार करना, यही बताता है कि पाकिस्तानी और पन्नू की खालिस्तानी फिल्म का नया एक्टर अमृतपाल सिंह है। और यही वजह है कि अमृतपाल सिंह को लेकर खुफिया एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। वो उसकी हर सभाओं और हर भाषण पर नजर रखे हुए हैं। अभी 25 सितंबर को अमृतपाल सिंह ने आनंदपुर साहिब में एक सभा की थी। इसमें उसने लोगों को अमृत चखाया था। इसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। इसके अलावा 29 सितंबर को उसने खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव में सिखों की एक सभा की थी, जिसमें उसने भड़काऊ बयानबाजियां की थी। खुफिया एजेंसियों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की पैठ सिख युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। वो अपनी बातों के जाल में युवाओं को इस तरह से फंसा रहा है जिससे वो सही और गलत की पहचान करने में उलझ जाते हैं।
ये चिंता केवल देश की खुफिया एजेंसियों की ही नहीं है, पंजाब पुलिस की भी है। और पंजाब पुलिस भी अमृतपाल सिंह के भड़काऊ बयानबाजियों से बहुत परेशान है। अमृतपाल सिंह की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पंजाब पुलिस ने भी कई एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में आरएसएस और हिंदू संगठन के नेताओं पर हमले की शंका भी जाहिर की गई है। सुधीर सूरी की हत्या के बाद माहौल थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन यह माहौल ज्यादा खराब किया खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने अपने बयानों से। दरअसल उसने आरोपी का समर्थन किया। अमृतपाल के भड़काऊ बयानों के बाद पुलिस ने उसे 2 बार नजरबंद भी किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल सिंह पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश में लगा है। जांच एजेंसियों की कोशिश यह है कि अमृतपाल सिंह जैसे खालिस्तानी समर्थकों को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि जिस तरह से उसने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई है, उसको देखते हुए एजेंसियां भी संभल कर कदम उठा रही है।